हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 12 सितंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च की है पंजाब राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है। यह ऐप लोगों को जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। तो अब बात किया गया है पंजाब का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और इसका राज्यपाल यानी गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। और पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा। तो अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसमें भारत पहुंच गया है 105वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है 26 स्थान घटकर जो है 105वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में जो है हांगकांग पहले स्थान पर है। इस सूची में हांगकांग पहले स्थान पर है और वहीं सिंगापुर जो है दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के किस मशहूर एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है परेश रावल को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल को एनएसडी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह पद जो है 2017 से खाली था। आपको बता दें कि पद्मश्री से सम्मानित परेश रावल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कई अन्य अवार्ड भी जीत चुके हैं। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर 1984 में होली फिल्म के साथ की थी। तो अगला प्रश्न है, इंडियन राइटर अनुराधा राय को उनकी कौन सी किताब के लिए विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिंग लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो चुना गया है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। इंडियन राइटर अनुराधा राय को हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिंग लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए उनकी किताब ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए चुना गया है। अनुराधा राय ने इस किताब को जो है 156 किताबों में से चुना गया है और इस नोवेल को लाइब्रेरी सिस्टम द्वारा 40 देशों के 119 शहरों में सबमिट किया गया है। आपको बता दें कि इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है 1 लाख यूरो यानी 84 लाख रुपये दिया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, विश्व के टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक्स लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है? तो इसमें शामिल है इंडिगो। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। विश्व के टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक लिस्ट में भारत की इंडिगो एकमात्र कंपनी शामिल है, जबकि 9 शेयर अकेले चीनी एयरलाइंस कंपनियों के हैं। इस लिस्ट में पहले स्थान पर है स्प्रिंग एयरलाइन कंपनी। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की है जिससे करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है? तो शुरू की है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इससे करीब जो है 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्ष में जो अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन होगा, जिससे मछली की जो है एक्सपोर्ट को दोगुना लाभ मिलेगा। इसको बढ़ा करके जो है 1 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। और साथ ही मोदी जी ने एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपालया, देखिएगा
इसके अंतर्गत जो है ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया है। तो अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में ऑनलाइन समारोह में सीबीएसई के कितने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को श्री रमेश पोखरियाल ने सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है 38 टीचर और प्रिंसिपल्स को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। नई दिल्ली में ऑनलाइन समारोह में सीबीएसई ने 38 शिक्षकों और प्राचार्यों को जो है श्री रमेश पोखरियाल ने सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार जो है वर्ष 2019 से 20 के लिए शिक्षकों और प्रिंसिपलों को स्कूली शिक्षा, नवाचार और समर्पण में सुधार लाने की दिशा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, तमिल टेलीविजन स्टार मशहूर कॉमेडियन वादिवेल बालाजी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 45 वर्ष की उम्र में हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। उनके निधन के बाद जो है तमिल फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वे फेमस कॉमेडियन और साथ ही मिमिक्री आर्टिस्ट भी थे। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षक पर्व पहल के अंतर्गत 10 और 11 सितंबर को 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर जो है 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजन करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पर्व पहल के अंतर्गत जो है 10 और 11 सितंबर को 21वीं सदी के स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें 11 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित किए हैं। साथ ही शिक्षक को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 सितंबर से लेकर 25 सितंबर की 2020 तक जो है शिक्षक पर्व मनाया जाता है। क्या शिक्षक पर्व जो है 8 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक जो है मनाया जा रहा है। जो तुम्हारा आज यानी 12 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आपके लिए प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो पहला ऑप्शन है नोबेल शांति पुरस्कार, दूसरा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तीसरा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और चौथा है सियोल शांति पुरस्कार। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना होगा। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपको जो है इन 9 में से कितना प्रश्न याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है पंजाब। तो अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है 26 अंक के नुकसान के साथ जो है किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसमें पहुंच गया है 105वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के किस मशहूर एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है परेश रावल को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंडियन राइटर अनुराधा राय को उनकी कौन सी किताब के लिए विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिंग लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो उनको चुना गया है उनकी किताब ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व के टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है? तो इसमें शामिल है
इंडिगो। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की है जिससे करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है? तो शुरू की है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में ऑनलाइन समारोह में सीबीएसई के कितने शिक्षक और प्रधानाचार्यों को श्री रमेश पोखरियाल ने सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है 38 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को। अगला प्रश्न है, तमिल टेलीविजन स्टार और मशहूर कॉमेडियन वादिवेल बालाजी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हो गया है 45 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षक पर्व पहल के अंतर्गत 10 और 11 सितंबर को 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 12 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आप जो है आज इन 9 में से कितना सही किए हैं वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।